बीए पार्ट सेकंड हिंदी साहित्य द्वितीय प्रश्न पत्र। प्रिय विद्यार्थियों, आज का विषय है विकास पत्रकारिता। जैसा कि विकास शब्द से ही ज्ञात होता है, या विकास जो शब्द है उसका जो शाब्दिक अर्थ है वह है प्रसार या फैलाव। लेकिन जब हम विकास पत्रकारिता के संदर्भ में विकास शब्द को जोड़ते हैं या इसके संदर्भ में हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो इसका अर्थ जो है बहुत ही व्यापक हो जाता है। क्यों हो जाता है? इसलिए हो जाता है कि जीवन के किसी भी क्षेत्र में होने वाली गतिविधियों को विकास से जोड़ा जा सकता है। व्यक्ति के बौद्धिक विकास की बात चलती है तो देश में शिक्षा, संचार माध्यम, साहित्य के क्षेत्र में हो रही गतिविधियां हमारे सामने होती हैं। उसके सांस्कृतिक विकास की चर्चा में हम ललित कलाओं, संगीत, नृत्य, रंगमंच आदि को ले सकते हैं। सामाजिक विकास के संदर्भ में जब बात करते हैं तो परंपराओं में बदलाव, बदलते सामाजिक संबंध और मूल्य आदि का उल्लेख कर सकते हैं। भौतिक विकास के संदर्भ में जब इसकी बात की जाती है तो उद्योग, कृषि, औद्योगिकी, तकनीकी, व्यापार आदि को हम विकास से जोड़ सकते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि व्यक्ति की खुशहाली के समाचार या विकास की मुख्य धारा से कटे हुए लोगों की खबरें विकास पत्रिका में का विषय बनती हैं। तो देखो, चार प्रकार की विकास पत्रिका चार प्रकार से काम करती है: बौद्धिक विकास, सांस्कृतिक विकास, ललित कलाओं का विकास, सामाजिक विकास और भौतिक विकास। इन विषयों को लेकर के ललित कला के विषय ये होते हैं। भौतिक विकास के संदर्भ में विकास पत्रिका पर विचार करें तो उद्योग खुलने या खेती की उपज बढ़ने और महंगाई या विदेश व्यापार के आंकड़े खेती, उद्योग और अर्थ जगत के अंतर्गत आ जाते हैं। आंकड़े के विकास का एक पक्ष प्रस्तुत करते हैं। देखिए, आंकड़े जो होते हैं वो विकास का एक पक्ष प्रस्तुत करते हैं, लेकिन दूसरा जो पक्ष है वो वास्तविक भी है। इनका समाज या लोगों पर असर पड़ता है। इसकी पड़ताल से विकास पत्रकारिता का असली क्षेत्र शुरू होता है। इस नाते विकास जो योजनाओं के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्षों पर विकास पत्रिका के जो ये हैं अधीन होते हैं। इस तरह विकास पत्रकारिता की यह विधा दूसरी विधाओं से कम उपयोगी नहीं है, हालांकि अभी तक इसकी उपेक्षा होती आ रही है। देखिए, द्वितीय प्रेस आयोग ने विकास पत्रकारिता के अर्थ को स्पष्ट करते हुए अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। उसमें लिखा था कि विकास रपट में सही और गलत काम की पूरी तस्वीर प्रस्तुत करनी चाहिए। उसमें आम आदमी के जीवन को प्रभावित करने वाले विभिन्न विकास कार्यक्रमों की विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न स्थानों पर सफलता और विफलता के कारणों की छानबीन होनी चाहिए। ऐसा जो है आयोग की रिपोर्ट जो है उसमें कहा गया था। प्रेस आयोग की इस टिप्पणी से न केवल विकास पत्रकारिता का अर्थ स्पष्ट हो जाता है, बल्कि वह उसकी व्यापकता को भी रेखांकित करती है। हमारे देश में विकास पत्रकारिता के उद्भव पर द्वितीय प्रेस आयोग ने टिप्पणी की है। क्या टिप्पणी की है? छठे दशक के शुरू में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत के साथ ही समाचार पत्रों में नदी घाटी योजनाओं, उर्वरक संयंत्रों, नए इस्पात नगरों और ऐसी ही दूसरी परियोजनाओं का प्रचार करने वाले आलेख छपे थे। फिर भी इन
परियोजनाओं के कारण लोगों की, विशेषकर गांव में रहने वाले बहुसंख्यक लोगों की जिंदगी में हो रहे परिवर्तनों के बारे में अधिक नहीं लिखा गया, नहीं अपेक्षित परिवर्तनों के न होने के बारे में। काफ़ी बाद में भारतीय प्रेस ने प्रचार से अलग पहचान बनाते हुए गहन विकास रिपोर्टिंग की शुरुआत की, जिसे एक विकासशील देश के प्रेस में गौरवपूर्ण स्थान मिलना ही चाहिए। विकास पत्रकारिता का यह दौर विकास समाचारों के सरलीकृत और सपाट प्रकाशन से ही अधिक जुड़ा रहा, जबकि अपेक्षा व्यापक अनुसंधान करके समाचारों की तह तक पहुंचने की थी। B.G. वर्गिस लेखक हैं, उनकी पुस्तक है डेवलपमेंट जर्नलिज्म। इस संदर्भ में एक चर्चित पुस्तक रही है, लेकिन वे भी अपने अनुसंधान को भारतीय आत्मा नहीं दे पाए, क्योंकि अभिव्यक्ति का विषय भी बहुत कुछ विदेशी लेखकों पर आधारित था। इसलिए भारतीय परिस्थितियों को वे प्राय अनदेखा किया करते थे। इससे उनका लेखन लोकप्रिय होने की बजाय पुस्तकालयों और समाचार पत्रों के संदर्भ विभागों की शोभा ही बना रहा, अर्थात वो ज़्यादा क्या है ख्याति प्राप्त नहीं कर पाए। विकास समाचारों के स्रोत कौन कौन से हो सकते हैं, अब हम इस पर चर्चा करते हैं। देखिए, विकास समाचारों के दो प्रमुख स्रोत होते हैं, एक सरकारी और दूसरा गैर सरकारी। सरकारी तौर पर हमें केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों के सूचना विभागों की विज्ञप्तियाँ, आकाशवाणी और दूरदर्शन से प्रसारित समाचारों तथा अन्य सरकारी सूत्रों के विकास संबंधी जानकारी मिलती है। लेकिन सरकारी आंकड़े प्राय एकतरफा होते हैं और हमेशा सही नहीं होते हैं। सरकारी प्रसार माध्यमों द्वारा दी जाने वाली विकास परियोजनाओं की जानकारी कितनी एकतरफा होती है, इस पर टिप्पणी करते हुए द्वितीय प्रेस आयोग ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है, विकास को दिखाने के सरकारी मीडिया के प्रयास प्राय प्रस्तुति के अति सरलीकरण के शिकार बनते हैं। केंद्र में प्रेस सूचना ब्यूरो और राज्यों के सूचना विभागों द्वारा दिए जाने वाले विकास संबंधी विवरणों में अनेक को प्रेस प्रमुखता से नहीं छापता, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि उनमें परिवर्तन की तस्वीर का एक ही पक्ष होता है, जबकि वास्तविक जीवन में विकास की प्रक्रिया आसान नहीं होती। उसके दौरान कठिनाइयाँ तथा ठोकरें मिलती हैं और उसे सफल बनाने के लिए दृढ़ प्रयास करने पड़ते हैं। इस रिपोर्ट से स्पष्ट होता है कि सूचना के सरकारी स्रोत में हमें विकास परियोजनाओं की सफलता और विफलता की पूरी और सही जानकारी नहीं मिल पाती। सरकारी विभागों की चिंता यह रहती है कि योजना का उज्ज्वल पथ ही उभर कर सामने आए। विकास कार्यों का दूसरा पहलू सरकारी विज्ञप्तियों या रिपोर्टों से नहीं जाना जा सकता। योजना आयोग या अध्ययन दल की रिपोर्ट में शोध संस्थाओं के सर्वेक्षण और निजी या गैर सरकारी संगठनों से ये खबरें निकाली जा सकती हैं। सबसे अच्छा स्रोत स्वयं वह व्यक्ति या समुदाय होता है जिसके लिए विकास योजनाएं बनाई जाती हैं, लेकिन इन स्रोतों का दोहन स्वयं पत्रकार को करना होता है। अगर संवाददाता किसी एक क्षेत्र में जाए और वहाँ की स्थिति के बारे में, वहाँ के लिए तय किए गए और हो रहे विकास कार्यों के बारे में वहाँ के लोगों से जानकारी प्राप्त करें और खुद अपनी आँखों से भी देखें, तो हकीकत के नज़दीक पहुँचा जा सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि विकास पत्रिका के लिए साधनों और पैनी दृष्टि की जरूरत होती है। ग्रामीण विकास के लिए बनाए समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम जैसे IRDP पर खर्च के बारे में हर साल जो आंकड़े सरकारी तौर पर मिलते हैं, अगर उन पर विश्वास किया जाए तो हम अब तक हमारे गांवों को स्वर्ग बन जाना चाहिए था। लेकिन हकीकत यह नहीं है। जिन संवाददाताओं का गांवों से थोड़ा भी नाता है, वे यह जानते हैं कि ग्रामीण विकास पर खर्च किए जाने वाले धन का एक बड़ा भाग अधिकारियों और प्रभावशाली लोगों की जेबों में चला जाता है। गांवों के बेरोजगार युवकों, समाज के दुर्बल वर्गों
महिलाओं आदि को उससे अपेक्षित लाभ नहीं मिलता। यही हाल लघु कृषक विकास एजेंसी, सीमांत कृषक तथा कृषि मजदूर परियोजनाओं, राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम आदि कार्यक्रमों का भी होता है। इसका अर्थ यह नहीं लगाया जाना चाहिए कि ग्रामीण क्षेत्रों के विकास का कोई काम हुआ ही नहीं। यहीं पर विकास समाचारों के अनुसंधान की जरूरत पड़ती है। यह काम श्रम साध्य है और बदले ही ऐसे संवाददाता मिलेंगे जो वास्तविकता जानने के लिए गांवों की धूल फांकना पसंद करते हैं। लेकिन हकीकत जाननी है तो धूल फांकनी ही पड़ेगी। ऐसा करते हुए भी संवाददाता की छिद्रान्वेषी नहीं बनना चाहिए। अगर सरकार के प्रयासों की कुछ उपलब्धियां हो तो उन्हें भी सामने लाना चाहिए। इस संदर्भ में प्रसिद्ध न्यायविद सोली जे सोराबजी का यह कथन काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है कि सरकार की वास्तविक उपलब्धियों की जानकारी देना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना महत्वपूर्ण है उनकी नीति और परियोजनाओं की विफलताओं की आलोचना। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि विकास पत्रकारिता से जुड़े हुए संवाददाता का काम भी युद्ध के मोर्चे पर तैनात या अपराध समाचारों से संबंध संवाददाता जैसा ही जोखिम भरा होता है। विकास कार्यों की असलियत से पर्दा उठाना कोई आसान काम नहीं है। ऐसा करने वाले संवाददाताओं को प्राय सरकारी अधिकारियों या स्थानीय निस्वार्थों का कोपभाजन बनना पड़ता है। विकास समाचारों का क्षेत्र बहुत व्यापक है और तदनुसार विकास पत्रिका की व्यापकता भी बहुत बढ़ जाती है। आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, वैज्ञानिक, औद्योगिक, प्राद्योगिक, तकनीकी आदि क्षेत्रों में होने वाली हर गतिविधि विकास समाचार बनती है। अगर कृषि विकास के लिए किसी अन्य उन्नत बीज का या किसी एक नए कृत्रिम कृषि यंत्र का आविष्कार होता है तो वह विकास समाचार बनता है। इसी तरह पशुओं की नस्ल सुधारने में मिली सफलता भी एक समाचार होती है और नई सिंचाई योजना भी, नदियों पर बनने वाले बड़े बड़े बांध भी और सड़कों पर बनने वाले पुल निर्माण भी विकास समाचार बनते हैं। नए स्कूल, शिक्षा की नई योजनाएं, नई वैज्ञानिक खोजें, नई प्रौद्योगिकियां और तकनीकों की जानकारी आदि विकास के विभिन्न रूप हैं जिनकी जानकारी प्राप्त करना और पत्रिकाओं में प्रकाशित करना विकास पत्रिका का महत्वपूर्ण दायित्व है। इससे भी बड़ा एक दायित्व और है। विकास संवाददाता को अपनी आंखों और दिमाग को हमेशा खुला रखना चाहिए। यह देखना समझना चाहिए कि संबंधित लोगों को विकास के लिए किए गए या किए जा रहे किसी काम से कितना लाभ होगा या कितनी हानि। जब कोई उद्योग लगाया जाता है तो उसके आसपास के क्षेत्र में प्रदूषण बढ़ने की संभावना, प्रदूषण से बचाव करने के लिए किए जाने वाले उपाय भी विकसित होने चाहिए। लहराते खेत और कारखानों की धुआं, उगलती चिमनियाँ तो विकास की कहानी कहती ही हैं, लेकिन असली तस्वीर तो तभी सामने आ पाएगी जब सिंचाई के लिए बनाए गए बांधों और कारखानों से उत्पन्न प्रदूषण से पीड़ित लोगों की आपबीती भी सामने आएगी। तो इस प्रकार से विकास पत्रकारिता जो है उसकी ये विविध स्रोत हैं। अब देखिए विकास पत्रिका की सीमाएं। इसकी सीमाएं क्या हैं? सीमा है विकास पत्रिका की अपनी सीमाएं हैं। विकास समाचारों के अनुसंधान का कार्य श्रम साध्य है जिसे आज के आराम पसंद संवाददाता प्राय नहीं करना चाहते हैं। यह एक हकीकत है कि वे पत्रकार विकास समाचारों के बारे में सरकारी आंकड़ों को ज्यों का त्यों प्रस्तुत करके अपना कर्तव्य इतिश्री कर लेते हैं। अब इसके कई दशकों में अलग अलग क्या है कि तरह से इसे प्रेषित किया गया है। कहने का अर्थ ये है कि प्रेस आयोग ने भी इस दिशा में क्षेत्रीय समाचारों की इस प्रवृत्ति का स्वागत करते हुए प्रोत्साहन देने और सुदृढ़ बनाने पर जोर दिया है।